दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपके मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पकड़ रखते हैं इस मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी राजनीति पकड़ रखते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका एक चैनल भी है, मैं इसलिए कहता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वो चैनल देखिए तो आपको मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाए। मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाम से चैनल है, उसको आप ज़रूर देखिए तो बहुत सी ऐसी खबरें मिलेंगी जो आप तलाश करते हो नहीं मिलती हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है काज़मी साहब आपका। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अभी हाल में एक बड़ा भारी डेवलपमेंट हुआ है। हमारे भारत और ईरान के संबंध आज के नहीं हैं, शताब्दियों के संबंध हैं, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं हमारे और हिस्ट्री भी इसकी बात की वो है कि अरे हुमायूं भी वहीं से आया, देश में आया, फिर मुग़ल सल्तनत की जो बुनियाद पड़ी तो ईरान से आके ही और ईरान के ही फ़ौजी लड़े हैं, उससे पड़ी। उसके अलावा आर्यन नस्ल जो है वो भी ईरान से जोड़ी जाती है। इतने पुराने ताल्लुकात हैं, वो चलते रहे हैं आज तक। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी घटना ऐसी है कि जब बांग्लादेश वार हुई तो पैसे की कमी आ गई भारत में, तो इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी ने किसी ज़रिए से ईरान से ही पैसे मंगा के अपना पूरा किया था। वो वापस हुए बाद में, वो उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है, वापस हुए, ऐसा नहीं कि उन्होंने मंगा लिए। तो इस तरीके से हमारे ईरान से इतने अच्छे संबंध थे। ईरान हमारे साथ हरदम खड़ा रहा है, हर बात पर खड़ा रहा है। लेकिन अभी चाबहार का आप हमसे ज़्यादा डिटेल उसका जानते हैं। जो मामला चल रहा था उसमें रेल लाइन बिछना थी, उसमें भारत भी पार्टनर था। तो अचानक ईरान ने इनको हटा के चाइना को अपना पार्टनर बना लिया। अचानक मैं इसलिए कहूँगा कि अखबारों में अचानक ही लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन इसके पीछे जो अंदर पढ़िए तो खबर आती, क्योंकि खबर भी हर अखबार में नहीं है। हिंदू अखबार ने इसको ज़्यादा डिटेल दिया है, हिंदू ने, बाकी और कहीं तो इसका थोड़ा मोड़ा जिक्र आया और चला गया। तो ये आखिर मसला क्या है, किस तरीके से क्यों इतनी बढ़ गई इस मौके पर? पहले तो तेल बंद किया लेना देश ने, अब उन्होंने क्या, ये उसकी वजह से है कि कोई और वजह है? देखिए, इस सब में जो सबसे बड़ी वजह है वो अमेरिका के ईरान के ख़िलाफ़ सैंक्शंस हैं, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई। उन पाबंदियों के बीच में ही 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तेहरान गए थे और 3 मुल्कों का, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत चाबहार जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, जो हमारे यहाँ बम्बई से माल ले जाने में नज़दीक तरीन बंदरगाह ईरान की है, वो डेवलप करने के लिए उसका मकसद भारत का ये है और था कि चूँकि अफ़गानिस्तान माल लाने ले जाने के लिए पाकिस्तान अपनी ज़मीन से इजाज़त नहीं देता, वाघा बॉर्डर से, नहीं तो बहुत छोटा रास्ता हो सकता है, तो उसको बाईपास करने के लिए चाबहार से आगे ट्रेन और फिर आगे बाई रोड अफ़गानिस्तान माल जा सके और सेंट्रल एशियन मुल्कों में भी, सेंट्रल एशियन मुल्कों में कारोबार हम कर सकें। अब इवन यूरोप तक जाया जा सकता है ईरान के रास्ते से या अफ़गानिस्तान के रास्ते से। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के अच्छे से अमल होने के बाद ईरान को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि ये एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे थे। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तैयार भी कर लिया है। लेकिन जिस रेलवे लाइन की आप बात कर रहे हैं, ये चाबहार से ज़ाहिदान एक शहर है जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है। आपने शायद कभी सुना होगा, ज़ाहिदान रेडियो से उर्दू खबरें भी आती हैं और बहुत लोग उसी तरह से सुनते हैं जैसे BBC को लोग सुनते हैं। तो खैर उस शहर तक ये रेलवे लाइन जानी थी और ये उसी एग्रीमेंट का हिस्सा था जो 3 मुल्कों ने एग्रीमेंट किया था। ये इंडिया का कमिटमेंट था कि ये इरकॉन ने जाकर के ईरान रेलवे से ये एक एग्रीमेंट किया था उसी वक्त। अब हुआ ये कि 4 साल हो गए, उस पर कोई काम नहीं हुआ, तो ईरान ने अब जो फैसला लिया है वो अपने पैसे से, चाइना का भी इसमें अभी डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट अभी बज़ाहिर नहीं है। कहा जा रहा है कि चीन के नज़दीक ईरान पहुंच रहा है, ये तो कहा जा रहा है। जी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में, ख़ास तौर पे इस रेलवे प्रोजेक्ट में, ईरान ने अपने नेशनल डेवलपमेंट फंड से ही $40 करोड़
खर्च करने का ये किया है, और इसमें ये 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। तो ये इंतज़ार किया है। भारत का कहना ये है कि अमेरिका ने चाबहार के लिए और इस रेलवे लाइन के लिए, दोनों के लिए छूट दी थी सैंक्शंस के बरखिलाफ, यानी इंडिया को एक तरह से छूट दी थी कि आप ये कर सकते हैं, बाकी और काम बंद करें, तेल भी लेना बंद करें, तेल जैसा कि बंद हुआ है पिछले साल। तो खैर, अब ये ईरान खुद ये रेलवे लाइन बना रहा है, उसका इनॉग्रेशन हो गया, काम शुरू होने का, और वो कहते हैं कि हम मार्च 2020 तक तकरीबन 150 किलोमीटर हम पूरी कर लेंगे, और 22 मार्च 2021 तक, माफ़ कीजिएगा, और 2022 में ये मुकम्मल हो जाएगी। ये इस तरह से उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन इस सब के बीच में जो एक ख़ास बात है जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि अमेरिका के पाबंदियाँ, अमेरिका की पाबंदियों का डर, ये दोनों चीज़ें, कुछ चीज़ों पे पाबंदी भी नहीं है तो, लेकिन फिर भी बहुत सी कंपनियां खौफजदा हैं कि ऐसा ना हो कि हम अगर ईरान के साथ काम करेंगे या ईरान के प्रोजेक्ट में हम कुछ सामान देंगे तो ऐसा ना हो हम पे पाबंदी लग जाए। इस वक्त जो भारत ने के जो अफसरों ने कहा है वो यही कहा है कि ईरान के अंदर प्रोजेक्ट चलाने के लिए दो बड़ी मुश्किल आ रही थी। एक तो कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, और जो इक्विपमेंट्स हमें बाहर से चाहिए वो कंपनियां देने में डरी हुई थी कि ऐसा ना हो कि हम पर कोई पाबंदी लग जाए, अमेरिका की। तो ये सूरत हाल है। इसमें ईरान ने ये बता दिया कि वो अपने काम इन पाबंदियों के बावजूद अपने काम बढ़ाएगा, और वो अनलिमिटेड इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं चूँकि वहाँ के पत्रकारों से, बहुत से लोगों से मेरी मुलाकातें भी हैं, मैं आपको बताऊं, जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी जो चाबहार डेवलप हुआ है काफ़ी हद तक, अभी काम उसमें बाकी है। कई और मुल्क भी काम कर रहे हैं, जापान भी काम कर रहा है, चीन भी काम कर रहा है। तो मुझे कई महीने गुजरने के बाद ईरान के पत्रकारों ने इस हद तक बताया कि साहब ईरान इंडिया का काम बहुत ही स्लो है, काम बहुत स्लो कर रहे हैं, और जापान वालों ने तो अपना काम पूरा भी कर दिया काफ़ी हद तक जो उन्होंने वादा किया था। तो ये इंडिया मुसलसल अमेरिका की नाराज़गी से बचने के लिए भी बहुत से प्रोजेक्ट्स लेट करता है, और उसी के नतीजे में ये प्रोजेक्ट एक तरह से हमारे हाथ से निकल गया है। भाई इस प्रोजेक्ट से तो ये हो रहा था कि पाकिस्तान जो चीन आ रहा है, जी जी, कराची तक, वो जो गवादर पोर्ट है, जी, गवादर से भी कुछ इसका जुड़ाव हो जाता है। अभी खबर ये है कि ईरान ने ये कहा है कि ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईरान वाली है, ये कोई कंपटीशन नहीं है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये दोनों एक दूसरे की मददगार हो सकते हैं, और इन्होंने इन दोनों को कनेक्ट करने की बात भी कही है ईरान की तरफ से। तो ये इससे नुकसान ओवरऑल भारत का ये होगा कि वो जो एक ख़ास सोच के साथ हम चाबहार को डेवलप करने गए थे, जिसमें भारत का एक तरह से वर्चस्व भी होता, और इतनी इम्पोर्टेंट बंदरगाह, बाजार भी मिलता, और इतनी इम्पोर्टेंट बंदरगाह पर हमारा अमल दखल होता दूसरे मुल्क में, और वो मुल्क जो खाड़ी में सबसे बड़ा मुल्क है। तो ये अगर चाइना भी उसमें इक्वल पार्टनर के तौर पे आ जाता है, या ये पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर से मिल जाता है, तो हमारा तो वो पर्पज़ ही मतलब उस तरह से जो पॉलिटिकल वन अपमेंटशिप जो हो सकती थी भारत के लिए, वो भी हम इसमें खोते जा रहे हैं। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उसके चाइना के आने से, तो आप जैसी खबर है, हमारे यहाँ के काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जो आज भी चाइना में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और चाइना में अपनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनकी बाकायदा काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो अगर डर है कि चाइना आ जाएगा, तो चाइना में जब हमारा पैसा लग रहा है, तो यहाँ डर क्यों है? ईरान में आगे क्यों डर है? और इतना डिले कर दिया इन्होंने। देखिए, डर से आगे की भी बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो एग्रीमेंट होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है। मैं आपको इससे आगे की बात बताता हूँ। ये डर के साथ एक चीज़ और है। ईरान
चाइना के नज़दीक आने से जो 25 साल का एक एग्रीमेंट जिस पे तैयारी चल रही है जी, जिसमें $400 बिलियन चाइना खर्च करेगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करेगा और ईरान सस्ता तेल चीन को देगा। ये हमने सुना चीन ने लेने भी शुरू कर दिया था। हाँ हाँ, वो तो क्विक होता है सब कुछ। हमारे यहाँ तो जिक्र होते रहते हैं, हमें फिर परमिशन की जरूरत पड़ती है अमेरिका से, लेकिन हम वहाँ उन्हें तो किसी से इजाजत लेनी नहीं है। नहीं, तो वो क्या ये सही है कि ईरान का तेल चीन ने लेना शुरू कर दिया? नहीं, ईरान का तेल अमेरिका के दबाव में, जिस तरह से भारत ने दबाव में आकर के बंद किया है, उन 8 मुल्कों में चीन और भारत दोनों शामिल थे जिनको धमकी दी गई थी और 6 महीने की छूट दी गई थी। हम उस छूट के खत्म होते ही हम मजबूरन हमने बंद कर दिया, लेकिन चीन तेल उसी तरह से लेता रहा जैसे पहले ले रहा था। अच्छा, चीन पहले से? हाँ, वो उसी तरह से ले रहा था और वो सेकंड लार्जेस्ट बायर है ईरान के तेल का, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब नया जब एग्रीमेंट होगा और वो सस्ते और इजी कंडीशंस पर देगा, तो वो तो जाहिर है उसको तो अपनी इंडस्ट्रीज और बढ़ानी है। पूरी दुनिया पे एक तरह से वो कब्जा कर रहा है इकोनॉमी पर, तो उस झगड़ा ही अमेरिका से बिल्कुल उस सिलसिले में ये वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि हमारे यहाँ भारत में 2005 की बात मैं आपको बताता हूँ। 2005 में जब गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन की, तो कोंडोलीजा राइस आई थी, उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थी अमेरिका की, और उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों की विजिट की थी और दोनों को कहा था कि इस गैस पाइपलाइन पर आगे मत बढ़ो। उसी के नतीजे में पाकिस्तान तो कुछ दिन साथ चला ईरान के, काफ़ी कुछ हद तक कंस्ट्रक्शन भी हुआ, लेकिन भारत तो नहीं चल पाया। भारत ने तो वो घुटने टेक दिए एक तरह से, और उस वक्त नटवर सिंह होते थे हमारे विदेश मंत्री। तो मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि अगर हम उस वक्त भी प्रेशर में ना आते, गैस पाइपलाइन हम तक पहुँचती, सस्ता गैस हमें मिलता, तो हमारा ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ को सस्ता गैस मिल सकता था, तरक्की हो सकती थी। तो उसी तरह से तरक्कियां रोकने का इंतज़ाम उनके यहाँ है। वो एक तरफ दोस्त होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ नुकसान पहुंचाते हैं। जितना बेहतर कंडीशंस में ईरान से हमें तेल मिल रहा था, और हमारी गुजरात की सारी रिफाइनरीज उस तेल के हिसाब से हैं, वो हमें मिलना बंद हो गया अमेरिका के प्रेशर की वजह से। वो गैस पाइपलाइन ना हो सकी, और अब हम ईरान को भी एक तरह से अपने हाथ से जाता हुआ देख रहे हैं। इतना नज़दीक दोस्त जिसने हमें कश्मीर पर सपोर्ट किया, जिसमें हमें बहुत से इश्यूज़ पर सपोर्ट किया, अब वो एक अजीब सूरत हाल है कि विदेश मंत्रालय कैसे चलेगा और विदेश नीति कैसे चलेगी, जब हमारे सारे पड़ोसी हमसे नाराज़ होते जा रहे हैं। और अब एक्सटेंडेड पड़ोस जो है, जिसमें ईरान है, अब वहाँ भी जाहिर है उन्हें फैसले अपने तरीके से लेने पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका कि आपने जो एक एग्रीमेंट था जिसके ऊपर चर्चा हो रही है अखबार में, उसे आपने बड़े सहल तरीके से बताया। दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।